रात के 2:47 धरती से 400 किलोमीटर ऊपर एक इंसान अचानक नींद से उठता है क्योंकि उसे लगता है वो गिर रहा है। दिल तेज धड़क रहा है, सांसें फूल रही हैं। लेकिन जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसे समझ आता है वो गिर नहीं रहा, वो तैर रहा है हवा में, बिना किसी सहारे के, अपने ही स्लीपिंग बैग के अंदर। ये कोई सपना नहीं है, ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। धरती के सबसे करीब लेकिन धरती से सबसे अलग दुनिया। यहां हर दिन इंसान सूरज को 16 बार उगते और डूबते देखते हैं। यहां न दिन होता है न रात, सिर्फ एक घड़ी होती जो बताती है कब सोना है कब जागना है। लेकिन असली सवाल ये नहीं कि यहां कैसा दिखता है, असली सवाल ये है यहां रहना कैसा लगता है। जब आपका शरीर हर 24 घंटे में हड्डियों का 1% कैल्शियम खोने लगे, जब आपका दिल आधा हो जाए, जब आप महीनों तक अपने परिवार को सिर्फ एक स्क्रीन पर देख पाएं, तो इंसान इसे क्यों चुनता है? आज हम चलते हैं धरती से 400 किलोमीटर ऊपर और देखते हैं कि आकाश में जिंदगी असल में कैसी होती है। वो जिंदगी जो हमें हॉलीवुड की फिल्में कभी नहीं दिखाती। किसी भी एस्ट्रोनॉट से पूछिए और वो कहेगा लॉन्च का पहला मिनट सबसे डरावना होता है। रॉकेट के नीचे लाखों लीटर ईंधन में आग लगती है और शरीर पर धरती के गुरुत्वाकर्षण से 3 गुना ज्यादा दबाव पड़ता है। सीने पर मानो कोई हाथी बैठा हो, सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन असली झटका इसके बाद आता है। लगभग 8 मिनट 30 सेकंड बाद इंजन अचानक बंद हो जाते हैं और फिर सन्नाटा। शरीर पर से वो 3 गुना दबाव अचानक गायब हो जाता है और एस्ट्रोनॉट का शरीर हवा में तैरने लगता है। ज्यादातर एस्ट्रोनॉट्स इस पल को बयां करते हुए कहते हैं कि उनका पहला रिएक्शन डर का होता है। दिमाग को समझ ही नहीं आता कि नीचे ऊपर का कोई मतलब नहीं बचा। यहीं से शुरू होती है असली परीक्षा। पहले 2 से 3 दिन लगभग 60% एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस मोशन सिकनेस होती है, उल्टी, चक्कर, सिर दर्द। शरीर का भीतरी कान जो संतुलन बनाए रखता है पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का कोई संकेत ही नहीं मिलता। और फिर शुरू होता है चेहरे का बदलाव। खून जो हमेशा गुरुत्वाकर्षण की वजह से पैरों की तरफ खिंचता रहता है, अब ऊपर सिर की तरफ बहने लगता है। चेहरा फूल जाता है, आंखें सूजी हुई दिखने लगती हैं। एस्ट्रोनॉट्स इसे मजाक में पफी फेस बर्ड लेग्स सिंड्रोम कहते हैं। चेहरा गुब्बारे जैसा और पैर पतली टहनियों जैसे, क्योंकि पैरों से खून और मसल दोनों कम होने लगते हैं। अजीब बात यह है कि जो शरीर धरती पर लाखों साल के विकास के बाद गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से बना, वो अंतरिक्ष में पहुंचते ही खुद को नए सिरे से ढालना शुरू कर देता है। और ये ढलना कोई आरामदायक प्रक्रिया नहीं होती। अब बात करते हैं उस चीज की जो हम रोज बिना सोचे करते हैं, सोना, खाना और खुद को साफ रखना। धरती पर यह सब इतना आसान है कि हम इसकी कद्र ही नहीं करते। लेकिन स्पेस स्टेशन पर हर एक चीज एक चुनौती बन जाती है। सोने के लिए यहां कोई बिस्तर नहीं होता। हर एस्ट्रोनॉट का अपना छोटा सा क्रू कैबिन होता है, फोन बूथ जितनी जगह, जिसमें एक स्लीपिंग बैग दीवार से बंधा होता है। क्यों बंधा होता है? क्योंकि अगर आप बिना बांधे सोएंगे तो हवा के हल्के झोंकों से भी आप पूरे कमरे में तैरते हुए घूमते रहेंगे और किसी दीवार या इंस्ट्रूमेंट से टकरा सकते हैं। अब सोचिए जरा, अगर आपको हर रात खुद को रस्सी से बांधकर सोना पड़े ताकि आप कमरे में इधर उधर ना उड़ जाएं, तो नींद कैसी आएगी? शायद इसीलिए ज्यादातर एस्ट्रोनॉट्स शुरुआती हफ्तों में ठीक से सो ही नहीं पाते। अब बात खाने की। स्पेस स्टेशन पर फ्रिज नहीं होता, चूल्हा नहीं होता। सारा खाना पहले से पैक और डिहाइड्रेटेड होता है, यानी उसका पानी निकाल दिया जाता है ताकि वो हल्का रहे और खराब ना हो। खाने से पहले उसमें गर्म पानी डाला जाता है और मसाले, नमक और काली मिर्च तक पाउडर की जगह लिक्विड फॉर्म में दी जाती है, क्योंकि हवा में उड़ते हुए पाउडर के कण आंखों में या इंस्ट्रूमेंट्स में जा सकते हैं और वो बेहद खतरनाक हो सकता है। अब सबसे मजेदार लेकिन जरूरी सवाल, टॉयलेट कैसे इस्तेमाल होता है? स्पेस स्टेशन के टॉयलेट में पानी की जगह हवा के सक्शन का इस्तेमाल होता है। हर एस्ट्रोनॉट को खास ट्रेनिंग दी जाती है कि सही तरीके से एम और तीर के निशान पर कैसे बैठना है, क्योंकि अगर निशाना चूक गया तो वेस्ट पूरे मॉड्यूल में तैरने लगेगा। सच में
नासा के मुताबिक ये अंतरिक्ष यात्रा की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग में से एक है। नहाने का तो सवाल ही नहीं उठता, यहां शावर नहीं होता। एस्ट्रोनॉट्स गीले तौलिए और नो रिंस शैम्पू से खुद को साफ करते हैं। और यही वजह है कि हर 3 से 4 महीने में जब कोई एस्ट्रोनॉट धरती पर वापस लौटता है तो सबसे पहले वो जो चीज मांगता है वो होती है एक असली गर्म पानी का शावर। तो एक तरफ जहां धरती पर हम इन छोटी छोटी सुविधाओं को हल्के में लेते हैं, वहीं अंतरिक्ष में हर एक चीज के लिए इंसान को नए सिरे से सीखना पड़ता है। अब बात करते हैं उस हिस्से की जो सबसे ज्यादा डरावना है, स्पेस वॉक। जब एस्ट्रोनॉट स्टेशन के बाहर खुले अंतरिक्ष में निकलते हैं तो उनके और मौत के बीच सिर्फ एक चीज होती है, उनका स्पेस सूट। एक ऐसा सूट जिसकी कीमत लगभग 1.5 करोड़ डॉलर है और जिसमें एक छोटा सा भी लीक स्टेशन से 400 किलोमीटर ऊपर कुछ ही सेकंड में जानलेवा साबित हो सकता है। 2013 में एक इटालियन एस्ट्रोनॉट लूका पारमितानो के साथ बिल्कुल यही हुआ था। स्पेस वॉक के दौरान अचानक उनके हेलमेट में पानी भरने लगा। कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं था तो पानी नीचे नहीं गिर रहा था, वो उनके चेहरे पर, आंखों पर, नाक पर चिपकता जा रहा था। वो न देख पा रहे थे, न सांस ले पा रहे थे और स्टेशन से बात करने वाला रेडियो भी पानी की वजह से खराब हो गया। सोचिए, अंतरिक्ष के खालीपन में अकेले, अंधे होकर, बिना किसी से बात किए, सिर्फ अपनी याददाश्त के सहारे रस्सी पकड़कर वापस स्टेशन तक पहुंचना। पारमितानो किसी तरह जिंदा वापस पहुंचे, लेकिन इस घटना ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अंतरिक्ष में सुरक्षा और मौत के बीच की रेखा कितनी पतली है। लेकिन खतरा सिर्फ स्पेस वॉक तक सीमित नहीं है। स्टेशन खुद हर 90 मिनट में धरती का एक चक्कर लगाता है, यानी 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। इस रफ्तार पर अंतरिक्ष में तैरता एक छोटा सा पेंट का टुकड़ा भी किसी गोली जितनी ताकत रखता है। नासा हर दिन स्टेशन के आसपास हजारों मलबे के टुकड़ों को ट्रैक करता है और कई बार स्टेशन को अपना रास्ता बदलना पड़ता है ताकि टक्कर से बचा जा सके। तो अगली बार जब आप रात के आकाश में एक चमकता हुआ बिंदु स्टेशन की तरह तैरता देखें, याद रखिए उसके अंदर कुछ इंसान हर पल, हर सेकंड मौत से सिर्फ कुछ मिलीमीटर दूर जी रहे होते हैं। अब बात करते हैं उस लड़ाई की जो सबसे ज्यादा छुपी हुई है, इंसान के अपने शरीर के अंदर की लड़ाई। गुरुत्वाकर्षण के बिना हड्डियां और मसल्स सोचती हैं कि उनकी अब जरूरत नहीं। नतीजा, एस्ट्रोनॉट्स हर महीने अपनी हड्डियों का लगभग 1 से 1.5% घनत्व खो देते हैं, यानी उतना ही जितना धरती पर एक बुजुर्ग इंसान पूरे 1 साल में खोता है। दिल भी बदलने लगता है। धरती पर दिल को खून को गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ ऊपर की तरफ धकेलना पड़ता है, इसलिए वो एक खास आकार में मजबूत बनता है। लेकिन अंतरिक्ष में वो मेहनत जरूरी नहीं रहती, तो दिल धीरे धीरे गोल आकार लेने लगता है और कमजोर पड़ने लगता है। कई एस्ट्रोनॉट्स की आंखों की रोशनी भी बदल जाती है, क्योंकि सिर की तरफ बढ़ा हुआ खून का दबाव आंखों की नसों पर असर डालता है। यही वजह है कि हर एस्ट्रोनॉट को रोजाना कम से कम 2 घंटे एक्सरसाइज करनी पड़ती है, खास मशीनों पर जो उन्हें बेल्ट और रस्सियों से बांधकर दौड़ाती हैं, ताकि हड्डियां और मसल्स पूरी तरह खत्म ना हो जाएं। ये कोई फिटनेस रूटीन नहीं है, ये जिंदा रहने की शर्त है। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये सारे बदलाव धरती पर लौटने के बाद भी महीनों तक असर दिखाते हैं। कई एस्ट्रोनॉट्स को वापस चलना तक नए सिरे से सीखना पड़ता है, क्योंकि उनका शरीर गुरुत्वाकर्षण को भूल चुका होता है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती शरीर की नहीं, दिमाग की होती है। सोचिए, आप महीनों तक अपने बच्चों को गले नहीं लगा सकते, अपनी माँ का हाथ नहीं पकड़ सकते, बारिश की खुशबू नहीं सूंघ सकते। आप अपने परिवार को सिर्फ एक धीमी, कभी कभी अटकती हुई वीडियो कॉल पर देख पाते हैं, क्योंकि स्टेशन से धरती तक सिग्नल जाने में भी वक्त लगता है। नासा के मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि लंबी अंतरिक्ष यात्राओं में एस्ट्रोनॉट्स को तीसरे तिमाही सिंड्रोम का सामना करना पड़ता है। मिशन के बीच के महीनों में चिड़चिड़ापन, थकान और भावनात्मक दूरी बढ़ जाती है, क्योंकि शुरुआती उत्साह खत्म हो चुका होता है और घर लौटने में अभी वक्त बाकी होता है। अब जरा सोचिए, कोई इमरजेंसी हो, आपके परिवार में कुछ गलत हो जाए और आप 400 किलोमीटर ऊपर किसी भी मदद से घंटों दूर कुछ भी नहीं कर सकते। ये वो डर है जिसे हर एस्ट्रोनॉट अपने साथ लेकर उड़ान भरता है, लेकिन शायद ही कभी कैमरे के सामने कबूल करता है।
फिर भी हर साल हजारों लोग एस्ट्रोनॉट बनने के लिए अप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि जो कुछ चुनिंदा लोग धरती को अंतरिक्ष से देख पाते हैं, वो कहते हैं कि उस नज़ारे के आगे हर तकलीफ छोटी पड़ जाती है। बिना किसी सरहद के, बिना किसी बंटवारे के, सिर्फ एक नीला नाजुक ग्रह अंधेरे में तैरता हुआ। और आखिर में आती है वापसी। कैप्सूल धरती के वायुमंडल में सेकंडों के अंदर 3000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता है। बाहर आग का गोला, अंदर बैठे इंसान सिर्फ एक पतली हीट शील्ड के सहारे जिंदा। पैराशूट खुलने के झटके इतने तेज होते हैं कि कई एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं ये लॉन्च से भी ज्यादा डरावना होता है। लेकिन असली झटका जमीन पर उतरने के बाद लगता है। महीनों तक गुरुत्वाकर्षण के बिना रहने के बाद शरीर अचानक भारी लगने लगता है। कई एस्ट्रोनॉट्स अकेले खड़े तक नहीं हो पाते, उन्हें सहारे की जरूरत पड़ती है। एक गिलास पानी उठाना तक मुश्किल लगता है, क्योंकि दिमाग भूल चुका होता है कि चीजों का वजन कैसा महसूस होता है। तो अगली बार जब आप रात के आसमान में तारों को देखें, याद रखिएगा, उनमें से एक टिमटिमाता हुआ बिंदु शायद कोई तारा ना हो, शायद वो स्पेस स्टेशन हो जिसमें कुछ इंसान धरती से कटे हुए फिर भी हर पल धरती के लिए ही जी रहे हों। तो दोस्तों, अंतरिक्ष में जिंदगी न रोमांच है, न सिर्फ विज्ञान, ये इंसान के हौसले की सबसे बड़ी परीक्षा है। जहां शरीर हर दिन टूटता है, दिमाग हर पल अकेलेपन से लड़ता है, फिर भी इंसान वहां जाना नहीं छोड़ता। अगर आपको ये वीडियो देखकर अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी के प्रति सम्मान बढ़ा हो, तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए, क्या आप कभी अंतरिक्ष में जाना चाहेंगे, भले ही इतनी तकलीफों के साथ? और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली बार हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी जगह जो धरती पर होते हुए भी धरती से बिल्कुल अलग है। मिलते हैं अगली वीडियो में।